ग्रेविटेशनल फोर्स, अब यहाँ पे सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स ही कैलकुलेट करना है ड्यू टू द अर्थ की वजह से ऑन महेंद्र के ऊपर इन द अर्लियर एग्जांपल, यानी प्रीवियस एग्जांपल में ही आपको जो महेंद्र का वेट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 75 केजी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो यहाँ पे फिर से एक बार आप डेटा लिख लेंगे, तो मास ऑफ महेंद्र कितना दिया है आपको 75 केजी, ओके। एंड अर्थ का मास कितना दिया है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 × 10⁻24 केजी। इसमें कुछ भी डेटा नहीं गिवन है, तो आपको मास ऑफ अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ का रेडियस आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो वो होता है 6400 किलोमीटर। जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6400 × 1000 मीटर। तो यहाँ पे आप देखिए, एक 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर, एक डिजिट पहले यहाँ पे अगर आप डेसिमल लगाते हैं तो 6.4 यू कैन राइट इंटू 10⁻6 मीटर, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब महेंद्र का मास जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 75 केजी, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे कट कर लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसके होने के बाद आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। तो देखिए अर्थ कैसा रहेगा, मतलब ये इस तरीके का कुछ आपका ये आपका अर्थ का ये शेप है ऐसा। तो मतलब आप महेंद्र जो होगा, अगर वो अर्थ के सरफेस पे है, सी यहाँ पर अगर वो है, तो महेंद्र के बीच में और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ ही है। समझ में आ रहा है, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आप उसको हटा दो, जाने दो। तो दैट मीन्स मतलब ये महेंद्र का कोई डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका आर है ना। तो यहाँ पे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड महेंद्र निकालना है, तो वही आपका फॉर्मूला फिर से F = G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। डेटा आपके सामने है, उसे सब्स्टिट्यूट करिए। 6.67 × 10⁻11 एंड इंटू 6 × 10 सॉरी, अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24, वेरी गुड 24। और मास ऑफ महेंद्र कितना है, तो वो है आपका 75 केजी, अंडरस्टूड। तो अब इसके बाद आप जो है आर स्क्वायर की वैल्यू डालिए। आर की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 6.4 × 10⁻6, करेक्ट। तो 6.4 × 10⁻6 और फिर आपको इसका स्क्वायर करना है। तो क्वेश्चन इसको, अब ये जो कैलकुलेशन है काफी टफ हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड में दिया भी जाता है कभी, बस आपकी जानकारी के लिए ही, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 6.67 × 6 × 75 और नीचे आप रख लेंगे 6.4 × 6.4 एंड नीचे इंटू 10⁻12 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, वो बेसिस सेम है, तो 10⁻24 - 11 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा लॉग वगैरह से करना पड़ता है, जो अभी आपके सिलेबस से दूर है। तो थोड़ा सा उसे आप बाद में करेंगे तो भी चलेगा। एंड बस ये समझिए कि डेटा कैसे रखना है। ये डेटा रखने के बाद आपको आंसर आ रहा है लगभग 733 न्यूटन। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अगर कर पाए तो, और नहीं कर पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतने पे ही करके छोड़ दीजिए, 733 न्यूटन, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। होप कि ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।